Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in this video lecture we discuss about terminologies of regression. Okay. Next is a terminologies of regression. कौन से terminologies use किए जाते हैं अगर हम regression technique use करते हैं. So first is dependent variable, then independent variable, outliers, multicollinearity, underfitting and overfitting. Okay. So what is dependent variable? So the main factor in regression analysis to predict or understand is called a dependent variable. Okay, जो भी हमारे पास y means what हमारा जो आउटपुट है और टारगेट वेरिएबल्स जो है वो क्या है हमारे आउटपुट वेरिएबल्स है. ओके, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए जिसको हम इजीली प्रेडिक्ट कर रहे हैं रिजल्ट. जो भी हमारा आंसर फाइंड आउट करके जो भी हमारा प्रेडिक्शन होगा वो क्या होगा हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे. Okay, independent variable, the factor which affect the dependent variable or which can use to predict the values of the dependent variable are called as the independent variables, are also called as a predictor. Okay, so कौन से data point और कौन से input values को हम predict कर रहे हैं वो होगा हमारा independent variable. Okay, so यहाँ पे देखो x means हमारे जो फंक्शन x मीन्स व्हाट हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, y एक्सिस के ऊपर है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, इसका रिलेशनशिप हम यूज करके क्या कर सकते हैं, डेटा सेट पॉइंट कर सकते हैं ग्राफ के अंदर. सो दिस इज अ लाइन ऑफ रिग्रेशन. डेटा सेट है हमारे, ये ब्लू सर्कल जो दिख रहा है, डॉट जो दिख रहे हैं वो हमारे डेटा पॉइंट्स है और ये लाइन ऑफ रिग्रेशन. सो बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल हर एक डेटा सेट को यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं और ये है हमारी लाइन ऑफ रिग्रेशन. ओके, सो दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. So next is the outliers. Outliers is an observation which contains either very low value or a very high value in the comparison to other observed values. ओके, सो आउटलायर्स क्या करता है, ऑब्जर्वेशंस करता है जो भी हमारे डेटा सेट है. ओके, ये जो डेटा पॉइंट्स है वो लोवेस्ट फॉर्म में है या फिर हाईएस्ट फॉर्म में है. ओके, लोवेस्ट वैल्यू लो वैल्यूज चेक करते हैं वो, और हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है जो भी हमने रिग्रेशन लाइन ड्रॉ की है, ये एक आउटलायर भी है. ओके, सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, डेटा सेट, ये हमारे पास डेटा सेट है. ये लाइन ऑफ रिग्रेशन. ओके, सो इसको हम आउटलायर्स भी बोलते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस आउटलायर हम क्या कर सकते हैं, लो वैल्यू कौन सी है और हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है. ओके, ये लाइन से जो जो भी दूर वाली जो लाइन है वो क्या होगी हमारी हाईएस्ट वैल्यू, हाई वैल्यू होगी, और जो नियर है वो होगा लो वैल्यू. ओके, और सो दिस इज अ रिग्रेशन लाइन. और जो भी फास्ट लो जो भी हमारे, अगर ये लाइन से जो ओके, सो आउटलायर क्या होगा, जो भी हमारा ये वाला अगर पॉइंट है
सो ये क्या है, रिग्रेशन लाइन से क्या है, बहुत दूर है, या फिर ये वाला जो पॉइंट है वो रिग्रेशन लाइन से क्या है, नजदीक है। ओके, सो ये वाला भी पॉइंट। ओके, सो ये क्या होंगे हमारे आउटलायर पॉइंट्स, ये वाला। ओके, सो ये जो आउटलायर्स होते हैं, सो यहाँ पे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं रिग्रेशन लाइन से कि हमें आउटपुट क्या प्रेडिक्ट करना है। ओके, ये वाले डेटा पॉइंट से। बट ये जो फार वाला जो पॉइंट है, इससे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कोई भी वैल्यू। ओके, the next is a multi-collinearity. Okay, so if the independent variables are highly correlated with each other, then the other variables other other than the other variables, so then such condition is called as a multi-collinearity. Okay, so in the multi-collinearity correlated, highly correlated means what? In if the independent variables are highly correlated means अगर वो merge हो रहे, okay, कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, सो हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी। सो यहाँ पे देखो, हमने हमने यहाँ पे यूज किया है, एक्स क्या है हमारा, ये वाले डायग्राम में एक्स क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। सो इसके अंदर x1, x2, x3, x1 एक हो सकता है यहाँ पे, x2, x3, so these are the all independent variables. Okay, so if the two independent variables here x1 and x2 are collinear, okay, are correlated to each other, okay, so कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पे एक मेरे पास डेटा सेट है x1, यहाँ पे एक अनदर डेटा सेट है x2, okay, so highly correlated means ये वाला एक होगा, और सो ये दोनों डेटा सेट का है हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल्स। ओके, यस, ओके, सो मल्टी कोलिनियरिटी का मीनिंग क्या है, मल्टी कोलिनियरिटी, हाँ, मतलब जो भी वेरिएबल्स है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो अगर कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, x1, x2, x3, x4, ओके, कोरिलेट कर रहे, सो दिस इज द मल्टी कोलिनियरिटी। ओके, सो रिग्रेशंस के अंदर मल्टी कोलिनियरिटी वेरिएबल्स भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे पास, वो वाले प्रॉब्लम के अंदर जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो कोरिलेट भी करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, x1, x2, x2, x3 भी हो सकता है, x3, x4 भी हो सकता है। ओके, ओके, मल्टी कोलिनियरिटी मीन्स व्हाट, मल्टी मीन्स व्हाट, जो भी हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वहां पे हम रिग्रेशन यूज कर सकते हो। विद इन द रिग्रेशन वी कैन यूज द मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, कोलिनियर मीन्स व्हाट, so if the modification of the some points, okay, some data set, okay, referencing the linear movement in the correlation, okay, and occurring within the linear equation. So ये क्या है, लीनियर है, लीनियर रिग्रेशन है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, रिग्रेशन लाइन ड्रॉ की है, सो दिस इज अवर लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन मिल रहा है हमें। ओके, okay, so this is the multiple collinearity. So if the independent variables are highly correlated with each other than other variables, then such condition is called as a multi-collinearity. Okay, and the next is the underfitting and overfitting. So if our algorithm works well
with the training data set but not well with the test data set, then the such problem is called as a overfitting. And if our algorithm does not perform well even with the training data set, then such problem is called as a underfitting. ओके सो जो भी हमारा अल्गोरिदम है, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट है, ऑलरेडी हमने सुपरवाइज लर्निंग की डायग्राम देखी थी. ओके असाइनमेंट के अंदर भी देखो मैंने पूछा था सुपरवाइज लर्निंग का वर्किंग क्या है. उसकी डायग्राम के अंदर देखो हमारे पास लेबल डेटा होता था, ट्रेन डेटा होता था, और बेस्ड ऑन दिस लेबल डेटा एंड ट्रेन डेटा हम क्या करते थे, प्रेडिक्ट करते थे. मशीन लर्निंग के अंदर क्या है, सब मशीन लर्निंग क्या करता था, सब प्रेडिक्ट करता था वैल्यूज को. ओके सो इफ ओवर ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्ट डेटा सेट अगर सिमिलर है, तो वो मशीन क्या करता था, इजीली प्रेडिक्ट करता था हमारा आउटपुट क्या है. ओके Our algorithm works well with the training dataset but not well with the test dataset, then such problem is called as a overfitting. And if our algorithm does not perform well even with the training dataset, then such problem is called as a underfitting. Okay. सो इसके अंदर देखो हमारा क्या है, ये नॉर्मल ग्राफ है. ओके सो जो भी हमारे डेटा सेट है, इसमें से एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ की है. सो इसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डेटा पॉइंट से प्रेडिक्ट कर सकते हैं हमारा आउटपुट. ओके सो अंडर फिटिंग क्या होगा, डायग्राम. ओके सो हमारे पास जो डेटा सेट है, ये यहाँ पे सब कुछ डेटा सेट प्रेजेंट होंगे. ये होगा अंडर फिटिंग और ये है ओवर फिटिंग. नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बट यहाँ पे बस हम टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिग्रेशन के अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजी से. सो अंडर फिटिंग क्या होगा, ये वाला हमारा अंडर फिटिंग होगा, जिसके अंदर हमारा जो अल्गोरिदम है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर. ओके ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर मतलब हम इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे यहाँ पे. ओके ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये कौन से टाइप का है, ये कौन सी टाइप का है. ओके तो यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं हायर कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है, बट यहाँ पे नहीं कर सकते. ओके और ओवर फिटिंग मीन्स व्हाट, जो भी हमारा अल्गोरिदम है वो ट्रेन डेटा सेट के ऊपर वर्क कर रहा है, पर उसके ऊपर कुछ टेस्ट डेटा सेट नहीं मिल रहा है उसको. ओके तो ये होगा ओवरफिटिंग टाइप का डेटा सेट. मतलब जो डेटा सेट है वो हमें इस तरह से कुछ शो करेगा ग्राफ. ओके मतलब सारे जो पॉइंट्स है, टेस्ट करने के लिए कुछ भी डेटा नहीं ना, यहाँ पे देखो हम टेस्ट कर सकते हैं. ओके बट यहाँ पे क्या है, जो डेटा सेट है उसमें से ही हमारी लाइन जा रही है, यहाँ पे रिग्रेशन लाइन जा रही है, तो इसके लिए हम टेस्ट नहीं कर सकते. ओके कोई भी टेस्ट डेटा सेट प्रेजेंट नहीं है.
सो दिस इज अ ओवर फिटिंग। एंड ये क्या है, हमारा आइडियल है। रिग्रेशन लाइन यहाँ पे क्या है, आइडियल है। ओके सो दिस, यस यस, हाँ इस टाइप की रिग्रेशन लाइन, मतलब हर एक डेटा पॉइंट्स डेटा सेट से हमारे क्या जा रहा है, ये लाइन जा रही है, रिग्रेशन लाइन जा रही है। ओके सो ये होगी ओवर फिटिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लीनियर रिग्रेशन की लाइन कैसे, मतलब कैसे आती है। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली बताया ना कि ये रिग्रेशन लाइन है, बट पता कैसे चलेगा कि रिग्रेशन लाइन इस टाइप की है, क्योंकि रिग्रेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट है। लीनियर रिग्रेशन का कैसे होगा ग्राफ, ये वाला लीनियर रिग्रेशन होगा। नेक्स्ट वाला है लॉजिस्टिक रीजनिंग। ओके सो उसके अंदर ओके सो जो लॉजिस्टिक रीजनिंग है उसके अंदर कुछ इस तरह सा ग्राफ मिलेगा हमें। ओके पॉलिनोमियल रिग्रेशन एक अनदर टाइप है। सो उसके अंदर ग्राफ इस तरह से मिलेगा। सो ये जो लाइंस है ये डिफरेंट डिफरेंट रिग्रेशन लाइंस है। ओके सो ये है लीनियर रिग्रेशन लाइन। सो ये कैसे कैसे फाइंड आउट होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू।